हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स की कक्षा। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ नॉट एन लेक्चर वीडियो, बट आई थिंक दैट दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर दोज हु आर preparing for JEE. And I think that this type of content is not delivered on the YouTube before this time. So I think that it is important to share with you all people. So जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा हुआ है स्टैम्प एंड साथ में लिखा है कि स्टैम्प के साथ स्टूडेंट्स की स्टडीज़ ईजी, एफिशिएंट एंड इंटरेस्टिंग बन रही है। सो व्हाट इज़ दिस स्टैम्प, सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है। एंड देन आफ्टर कि इससे स्टूडेंट्स की स्टडी ईजी, इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव कैसे बन सकती है। सो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, दिस इज़ नॉट एन रेगुलर स्टैम्प जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। दिस इज़ एन डिफरेंट, एक्चुअली इट इज़ एन मंथली प्लानर। जो स्टूडेंट अपने सभी सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं कर पाते, सपोज दैट किसी स्टूडेंट्स के साथ में मैक्सिमम ऐसा होता है कि उनका मैथ्स अच्छा हो जाता है एंड सेम टाइम उनका इनऑर्गेनिक कवर नहीं हो पाता, ऑर्गेनिक कवर नहीं हो पाता, फिजिक्स छूट जाता है। सो इस तरह से जो स्टूडेंट अपने सभी सब्जेक्ट को मेंटेन नहीं कर पाते, सभी सब्जेक्ट को बैलेंस करके नहीं चल पाते हैं, उनके मार्क्स, उनके स्कोर को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, फॉर दोज पीपल ये बेस्ट सजेशन है फ्रॉम माई साइड। एंड वन सजेशन फ्रॉम माई साइड इज़ ऑल्सो दैट हर एक स्टूडेंट को ये मंथली प्लानर फॉलो करना चाहिए। सो किस तरह का ये मंथली प्लानर है, कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है, ये डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्कस अ सिंगल डे ऑफ एन जेईई एस्पायरेंट विथ यू ऑल। सो एक जेईई एस्पायरेंट का सिंगल डे को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि आप वहाँ से अपने डे को रिलेट करके और फिर इसकी इंपॉर्टेंस को समझ करके इसका कंप्लीट बेनिफिट ले सकें। सो एक जो स्टूडेंट है, सपोज दैट कि वो जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा है एंड उसके एक डे को सेलेक्ट करते हैं, सपोज दैट डे संडे। अब उसके संडे को डिस्कस करते हैं, तो संडे को एक स्टूडेंट क्या सोचता है, क्या पढ़ने की वो सोचता है। संडे को एक स्टूडेंट सोचता है कि जो पूरे वीक में मैंने कवर नहीं किया या फिर जो मुझे रिवाइज करना था, क्लास में जो मेरा छूट गया था, जो होमवर्क मेरा बच गया है, जो रिवीजन बाकी है, वो सब मैं कवर कर लूँ, ताकि मैं अगले हफ्ते से वापस से अपने आप को क्लास के साथ मेंटेन कर सकूँ। सो इस उम्मीद के साथ वो स्टूडेंट संडे को अपनी प्रिपरेशन के लिए बैठता है। सपोज दैट वो प्रिपरेशन करने के लिए मैथ्स से शुरू करता है, उसने एक मैथ्स की एक्सरसाइज से शुरू किया। अब देखिए वहाँ पे सबसे पहले जब वो एक्सरसाइज को लेकर के बैठेगा, तो सबसे पहला उसके साथ क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे इजी होंगे, तो वो जल्दी जल्दी इजी क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर लेगा। एंड देन आफ्टर वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस टफ भी होंगे, अदर चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी भी होगी, तो वहाँ पे उसको थोड़ी सी मेहनत होगी। एंड एट दैट टाइम कि आप देखेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स किसी किसी क्वेश्चन में हाफ एन आवर्स, मोर देन हाफ एन आवर्स भी दे देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि फिर बाद में कुछ क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाएगा, कुछ उससे सॉल्व नहीं होंगे, तो वो इरिटेट हो जाते हैं। इरिटेट होने के बाद में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है? बिकॉज इंटरेस्ट नहीं होता, इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पाया वहाँ पे। जब इजी क्वेश्चन था तब इंटरेस्ट था, बट जब टफ क्वेश्चन आया तब इंटरेस्ट जनरेट नहीं हुआ और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर वो अपना मोबाइल चलाने लगते हैं, फिर कुछ और, जिससे वो अपना टाइम पास कर सके। एंड देन आफ्टर आप देखेंगे कि जब अगेन वो अपनी स्टडीज़ को लेकर के बैठता है, तो लगभग जब वो वापस से करने के लिए बैठता है, तब उस टाइम तक कुछ क्वेश्चन फिर टफ होते हैं। एंड देन आफ्टर कि वो एट द एंड उस कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेता है। अब देखिए उस स्टूडेंट के साथ में क्या हुआ पूरे दिन में, क्या उसने स्टडीज़ की, क्या उसे स्टडीज़ करना था। ये सब चीज़ें आप एट द एंड ऑफ द डे उस स्टूडेंट से पूछेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जो उसे कवर करना था पूरे दिन में, उसमें से वो सिर्फ कुछ पार्ट कवर कर पाया। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, उसने एक स्टडी तो की, बट एक नॉर्मल स्टडी उसने की जहाँ उसको शेड्यूल स्टडी करनी चाहिए थी। उसने हार्ड वर्क तो किया, बट एक स्मार्ट वर्क जो उसे करना चाहिए था, एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम 1.5 to 2 आवर्स उसे देना चाहिए था, उसकी जगह वो उसको पूरा शाम तक पूरा अपना डे उसी में वेस्ट कर दिया उसने। एक क्वेश्चन को जो उसको 3 to 4 मिनट्स मैक्सिमम देना चाहिए था, या मैक्सिमम 10 मिनट्स किसी टफ क्वेश्चन को देना चाहिए था, उसकी जगह वो हाफ एन आवर एंड मोर देन हाफ एन आवर वहाँ पे दे रहे हैं। सो ये सब प्रॉब्लम्स स्टूडेंट के साथ होती है, और यही बिग मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स की, जो स्टूडेंट्स अपने पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं, एट द एंड फिर प्रॉब्लम होती है उनके सिलेक्शन में। और ये सब मिस्टेक्स जब हो रही होती है तो हमें पता नहीं चलता कि ऐसे मिस्टेक्स हम लोगों ने कर दिए, और इन्हीं मिस्टेक्स की वजह से एट द एंड सिलेक्शन में हमें प्रॉब्लम भी आ सकती है। सो इन्हीं सब का सोल्यूशन है दिस स्टैम्प। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टैम्प दिख रहा है, एंड इसका फुल फॉर्म है सेल्फ थ्रू आउट एनालिसिस मंथली प्लानर। अब इसको आप किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको समझ गए होंगे, बट इससे आपकी स्टडी इंटरेस्टिंग, प्रोडक्टिव और एफिशिएंट कैसे बनती है, ये आपको बताने सिनेरियो के थ्रू जरूरी था। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट में कुछ 10 पॉइंट्स आपके पास लिखे हैं। अब ये 10 पॉइंट्स है कि एक जेईई के स्टूडेंट्स को पर डे अपने
जेई प्रिपरेशन के टाइम पे ये 10 मिनिमम उसे करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी प्रिपरेशन कर सके। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि आपको जो क्लास में पढ़ाया गया आपने वो रिवाइज किया, जो क्वेश्चंस आपको कराए गए वो आपने रिवाइज किए। सपोज दैट आपने ये काम कर लिया विद इन 1 आवर, तो आपके पास जो डे 1 है, जब से आप इसको फॉलो करना शुरू कर रहे हैं तो डे 1 से आप इसमें फर्स्ट पॉइंट को टिक कर दे, बिकॉज आपने रिविजन कर लिया। देन आफ्टर यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि आपके पास आपने होमवर्क कर लिया, तो आप होमवर्क पे क्लिक कर दें, टिक कर दें। सो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल क्या और इंटरेस्टिंग कैसे बनी स्टडीज, बिकॉज उसके पास एक घंटे का टाइम पीरियड हो गया कि 1 घंटे में मुझे ये करके अगला टारगेट के लिए मूव करना है। सो ये शॉर्ट टर्म टारगेट हो गए, इसको स्टूडेंट बहुत इजीली अचीव कर पाता है। सो आप अगर मंथली प्लानर कभी बनाते हैं अपना, तो वहाँ पे आप सिर्फ मैक्सिमम 2, 3, 4 मैक्सिमम 5 डेज आप उसे फॉलो करते हैं, देन आफ्टर फिर वापस से अपनी स्टडीज़ नॉर्मल हार्डवर्क करना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट टर्म टारगेट है जिसे आप एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे और अपने नेक्स्ट गोल की तरफ मूव कर पाएंगे। सो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने 10 पॉइंट्स डिसाइड करें, एंड देन आप यहाँ पे जो 10 पॉइंट्स है एट द एंड इन 10 पॉइंट्स को टिक करके ही आपको अपना नेक्स्ट डे शुरू करना है। एंड द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे ये जो 3 लाइन्स, यहाँ पे जो ये 4 लाइन्स गिवन है, ये 4 लाइन्स है आपकी मिस्टेक्स के लिए। अब सपोज दैट यहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक में मैंने ये 4 मिस्टेक्स स्टूडेंट की जनरली लिख रखी है, और आपको अपनी मिस्टेक लिखनी है कि आप जब इस टाइम टेबल को फॉलो करना शुरू कर रहे हैं तो फर्स्ट डे आपने क्या मिस्टेक्स की। फर्स्ट डे जो आप इस मिस्टेक्स करेंगे, अब जो सेकंड डे जब आएगा तो सेकंड डे को आपको जो ये 4 लाइन्स है इनमें नई मिस्टेक्स होनी चाहिए, और ये जो पुरानी मिस्टेक्स है ये उसमें इम्प्रूव्ड मिलनी चाहिए सेकंड डे में, बिकॉज हमें मिस्टेक्स करनी है बट रेगुलरली न्यू मिस्टेक्स और पुरानी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है, ताकि हम हमारी पुरानी मिस्टेक्स से कुछ सीख सकें और नई मिस्टेक्स से अगले दिन कुछ सीख सकें। सो इस तरह से आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे, एंड आप देखेंगे एट द एंड जब मंथ कंप्लीट हो जाए तब आप इस पूरे टाइम टेबल को लेकर के एनालिसिस करें 15 मिनट, तब आपको पता चलेगा कि इस मंथ में आपको क्या स्टडी करना था, क्या आपने स्टडी किया, एंड यू फाउंड। अगर आप इसको मंथली पूरा कंप्लीट अगर 30 डेज के लिए अच्छे से इसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट में काफ़ी आपको चेंजेस दिखने को मिलेगा, बिकॉज इस बार जो आपकी स्टडी हुई है वो एक एफिशिएंट, इंटरेस्टिंग और प्रोडक्टिव स्टडी हुई है। सो आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेक योर स्टडीज ईजी, इंटरेस्टिंग एंड शेड्यूल्ड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर एटलीस्ट 4 फ्रेंड्स जो कि जेई के लिए, स्पेशली जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो सिर्फ ये 10 पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, बाकी तो सब कुछ उसकी लाइफ में सेम ही रहना है। आई एम सजेस्टिंग दैट ये आप सिर्फ जेई के लिए नहीं, अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए ऐसे टाइम टेबल्स को फॉलो करें, तभी आप अपने वीकली, मंथली और पर डे के गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज़ दैट जब हम लोग कोटा स्टडी करते थे तब कोटा में वहाँ क्या होता है, किसी कोचिंग के स्टाफ्स वहाँ पे पैम्पलेट बांट रहे होते हैं, तो वहाँ इसी तरह से इसी पैम्पलेट के रूप में मुझे ये मिला था। सो आई थिंक दैट कोटा में मिला हुआ मुझे बेस्ट पैम्पलेट है जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, और फ्रॉम देयर आई गेट इंस्पिरेशन टू शेयर इट विथ यू ऑल। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट आप लोगों के लिए ये कहाँ से अवेलेबल होगा, इसके लिए आपको ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ से आप PDF फॉर्म में से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।